अल्लाह अकबर और कबीरा किताब में लिखा है, मुंशी जी कब्र के करीब गए। और लोगों अंदाजा लगाओ, घंटे 2 घंटे 4 दिन 2 दिन नहीं हुए, महीना और साल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। मुंशी जी कहते हैं रब्बे काबा की कसम, मैंने जो मिट्टी हटाई पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी थी। मेरा आई भी ऊपर रखा हुआ था, कब्र से खुशबू आ रही है, ताजे ताजे गुलाब के फूलों से भरा है। मुंशी जी कहते हैं मेरी जुस्तजू बढ़ गई। मैंने दोनों से पूछा, अरे ये तो बता ये आदमी कौन था, किसका मुरीद था, कितना बड़ा आलिम था। दोनों कहने लगे खुदा की कसम है, ना आलिम था, न बुजुर्ग था, न कुतब था, न अब्दाल था, न तहज्जुद गुजार था, न हाजी था, कुछ भी नहीं था। मुंशी जी कहते हैं मैंने वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना वहबीबना वतबीबना वमुर्शिदना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन वनज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
निहायत ही काबिल कदर जनाब सदर जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज आसमान इल्म के ताबिंदा सितारों, निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, मेरी प्यारी लाडली माँ और बहन, आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है और ये जो मजलिस सजी है, इसका मकाम और इसकी कदर कीमत अल्लाह ही जानता है। यूं तो हजारों मजलिसें आए दिन जमीन पे रहने सहने बसने वाले इंसान सजाते हैं। आसमान की आंखें उसे देखती हैं और नोट करती हैं, लेकिन जो मकाम, जो अजमत इस मजलिस की अल्लाह की नजर में है, वो किसी और मजलिस की नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मजलिस की निस्बत अल्लाह के कलाम की तरफ है। चंद बच्चों ने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में सजाया, अपने सीने में बसाया, उसकी खुशनुदी के लिए, उसके एजाज के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया। मैं मुबारकबाद देता हूं इसमें शरीक होने वाले तमाम अफराद को, और जिन हजरात ने इसको सजाने में, बनाने में ताउन किया है, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। चूंकि वक्त की किल्लत है, उलमा की एक अच्छी खासी तादाद हमारे दरमियान है, चंद बातें मुख्तसर आप हजरात की अदालत में रखूंगा। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें का हर कोई जानता है कि 4 किताबें आसमानी हैं। कितनी? 4 किताबें आसमानी हैं। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान करीम। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और कुरान करीम हमारे और आपके सरदार जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मगर इन सब के दरमियान जो फर्क है, जिस फर्क की बुनियाद पर कलाम मुकद्दस की अजमत का पता चलता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद हम में से बहुत सारों को ये बात मालूम नहीं कि तौरात को अल्लाह ने जब हजरत मूसा को देने का इरादा किया तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर तशरीफ लाइए और ये एक किताब है, लेकर जाइए। बार बार न बुलाया, बार बार न बुलाया, न बार बार दिया। एक मर्तबा तैयार थी तौरात, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को बुलाया और फरमाया ये लेकर जाइए। यही हालत इंजील क्या हुआ कि एक मर्तबा में अल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाइए और इंजील लेकर जाइए। यही हालत ज़बूर की हुई कि अल्लाह पाक ने एक मर्तबा में फरमाया आइए और अपनी किताब को लेकर जाइए।
किताब एक साथ मिलकर आई, एक बार में आई और मिलकर आई। अब जरा कलाम मुक़द्दस की तरफ आओ। कुरान करीम एक मर्तबा में नहीं आया, बल्कि 23 साल में आया। कितने दिनों में? 23 साल में। आप सोचिए, जो रब तौरात को एक बार में भेज सकता था, जो रब इंजील को एक बार में भेज सकता था, जो रब ज़बूर को एक बार में भेज सकता था, क्या वो अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं था कि कुरान करीम को एक बार में नाजिल कर देता? ए मेरे महबूब, आइए और कुरान लेकर जाइए। लेकिन कुरान करीम को नाजिल किया कितने दिनों में? 23 साल में। कभी एक आयत लेकर जिब्रील अमीन आए, कभी 2 आयत लेकर आए, कभी 3 आयत लेकर आए, कभी सूरत लेकर के आए, कभी 2 सूरत लेकर के आए, और अलग अलग जगहों पे आए। कभी मक्के में आए, कभी मदीने में आए, कभी उहद में आए, कभी बदर में आए, कभी खंदक में आए, कभी हुदैबिया में आए, कभी ताइफ में आए, कभी कहीं। न कुरान करीम एक बार में आया, न कुरान करीम एक जगह पर। सामने अपार्टमेंट है। अच्छा, 23 साल में आया, सूरतों की शक्ल में आया, टुकड़ों की शक्ल में आया, आयतों की शक्ल में आया, बार बार आया। बल्कि यूं कहो कि जिब्रील अमीन को ये कुरान लेकर 24,000 मरतबा आना पड़ा। तौरात एक बार, इंजील एक बार, ज़बूर एक बार, एक ही जगह पर। कुरान 23 साल में बार बार टुकड़ों की शक्ल में, अलग अलग मकामात। और दूसरी बात सुनो, ये तीनों की तीनों किताब, ये सिर्फ किताबुल्लाह है, बस। तौरात किताबुल्लाह है, बस। इंजील किताबुल्लाह है, बस। ज़बूर किताबुल्लाह है, बस। और किताब कहते हैं उसे जो लिखी गई हो, और जो चीज लिखी जाएगी वो मिट भी तो सकती है ना। अरे 100 साल किसी का डेट होगा, 200 साल होगा, कभी ना कभी तो वो मिटेगा, नहीं मिटेगा जो चीज लिखा गया। तौरात मिट गई, इंजील मिट गई, ज़बूर मिट गई, उसकी असल आज दुनिया में उनके मानने वालों के पास मौजूद नहीं। लेकिन कुरान नहीं मिटा। क्यों? इसलिए कि कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी। कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। और अहले इल्म के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, मालूम इन्हें है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ इनके तवस्सुत से आप हजरात को कि कलाम जो होता है, आवाज जो होती है, गुफ्तगू जो होती है, वो मुतकल्लिम की सिफत होती है। क्या मतलब? जब तक आवाज रहेगी, मुतकल्लिम रहेगा, बोलने वाला, तब तक उसकी आवाज रहेगी। बात समझ में आ रही? आवाज जो है, कलाम जो है, ये मुतकल्लिम की सिफत है। बोलने वाला जब तक रहेगा कलाम। अरे मैं अगर जिंदा रहूं तो क्या मेरी आवाज को छीन लेगा? मैं जिंदा रहूं, आवाज न हो, ये होगा? नहीं होगा। तो कुरान ये कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह का कलाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक अल्लाह रहेगा, अल्लाह का कलाम रहेगा।
ना अल्लाह को मौत है, ना कुरान करीम को मौत आ सकती। और जब जब किसी ने कलाम मुकद्दस पे उंगली उठाई है, जब जब किसी ने कलाम मुकद्दस पे आंख दिखाया है, जब जब किसी ने कलाम रब्बानी में तहरीफ करने की कोशिश की है, दुनिया ने देखा, आज तक देख रही है 1400 साल से कि जिसने कलाम मुकद्दस पे उंगली उठाई वो उंगली काट दी गई, वो जलील हुआ, वो रुस्वा हुआ। हिंदुस्तान के अंदर 1984 में बंगाल के अंदर एक चांदमार चोपड़ा नाम का आदमी पैदा हुआ था, जिसने कहा कि कुरान में गड़बड़ है, इसको खत्म किया जाए, इसके कानून को तब्दील किया जाए। कलकत्ते की सड़कों पे लाश पड़ी थी, खुदा की कसम कुत्ता भी सूंघ कर छोड़ देता, खाने को तैयार। क्यों? कुरान की उंगली उठाई। उसके बाद एक शैतान और पैदा हुआ, सलमान रुश्दी। अंजाम क्या हुआ? कैंसर की बीमारी में पड़ा हुआ था, कुत्ते की मौत मरा। फिर एक शैतान पैदा हुई बांग्लादेश में, तस्लीमा नसरीन। कलाम मुकद्दस पर उंगली उठाई, अंजाम क्या हुआ? और ये तो बहुत पहले की बात है मुसलमानों, तुम्हारे कुरान के मोजज़ा को मेरे रब ने तुमको दिखाया। लखनऊ की धरती से जब कोई रिजवी पैदा हुआ और कुरान करीम के ऊपर उंगली उठाया, आज उसको अंजाम क्या मिला? ईमान तो गया और मौत तक के लिए जेल की सलाखों में जाकर बना। अब भी अगर कलाम मुकद्दस के कलाम रब्बानी होने में किसी को शक हो तो वो अपने दिमाग का इलाज करे। मगर अफसोस कि आज कलाम मुकद्दस के आशिक खत्म होते जा रहे हैं, कलाम मुकद्दस का अदब खत्म होता जा रहा है, कलाम मुकद्दस की तिलावत का शौक मिटता जा रहा है। कलाम मुकद्दस को सीने से जो लगाए तौहीन की नजर से उसको देखा जाता है, कोई अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार नहीं है। जिसने अल्लाह के कलाम को सीने में सजाया, आज लोग उसको नीची नजर से देखते हैं। आज लोगों की नजर में उसका कोई मकाम नहीं। जो कुरान पढ़ रहा है न उसका मकाम है, जो पढ़ा रहा है न उसका मकाम है, जहां पढ़ाया जा रहा है न उसका मकाम है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजलूम कौम कोई मानी जा रही है तो वो मदरसे का मौलवी या मदरसे का तालिब इल्म। क्यों? इसलिए कि हमारे दिलों में उसकी अजमत बाकी नहीं, हमारे दिलों में उसके आदाब बाकी नहीं, हमारे दिलों में उसके शान और उसके जलाल के वकार और उसकी अजमत, उसका अदब आज बाकी नहीं है। और यही वजह है मुसलमानों कि पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान जलील रुस्वा हो। वरना तारीख के और आप उलटकर देख लो ना, जब तक ये कौम अल्लाह के कलाम से अपना रिश्ता मजबूत करके थी, तब तक इस कौम पर किसी ने उंगली नहीं उठाया। लेकिन जब इस कौम का रिश्ता कलाम मुकद्दस से टूटने लगा, बल्कि यूं कहिए कि कलाम मुकद्दस से रिश्ता कमजोर पड़ गया, तो आज देख लो खड़े होकर पेशाब करने वाली कौम तुम्हें आके दिखा रही है। हर चीज का वक्त है हमारे पास, हर चीज के लिए मौका है हमारे पास, हर चीज के लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन अल्लाह के कलाम की तिलावत का टाइम नहीं, मौका। किसी को दुकान का बहाना, किसी को मकान का बहाना, किसी को बीमारी का बहाना, किसी को तिजारत का बहाना, किसी को वक्त की किल्लत का बहाना, हर एक बहाना अल्लाह के कलाम की तिलावत के। और बादशाह की बीवी मलके जुबैदा, जिन्होंने हाजियों के लिए इराक से लेकर मक्का और मदीने तक पानी का नहर बनवाया,
जो नहर आज भी नहर जुबैदा के नाम से मशहूर है, बादशाह की बीवी है, लेकिन उसके महल के अंदर 100 लड़कियां काम करने वाली थी। कितनी? 100 लड़कियां। क्या काम था उनका? कपड़ा धोती थी? नहीं। झाड़ू लगाती थी? नहीं। खाना बनाती थी? नहीं। फिर थी क्यों? अल्लाहु अकबर व कबीरा अलविदाया व निहाया में मुफस्सल जिक्र आया है। वहां पर लिखा है बादशाह वक्त की बीवी है, जमाने के शहनशाह की बीवी है, हुक्मरान की बीवी है, और शाही महल के अंदर 100 लड़कियां नौकरानी है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, किसी लड़की से कभी भी किसी हाल में भी मलके जुबैदा ने घर का काम न कराया। तारीख के जर्री और आंख में पलट कर देखो, लिखा है मलका जुबैदा के महल में काम करने वाली 100 लड़कियों का काम फकत ये था, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के कुरान की तिलावत करे। एक लड़की कोई ऐसी ना थी, एक औरत कोई ऐसी ना थी जो परवरदिगार के कलाम की हाफिजा ना हो, कारिया ना हो। अंदाजा लगाओ, 4 पैसों के मालिक हो गए, अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया, कुरान करीम से रिश्ता कमजोर हो गया, एक बंगला महल क्या मिल गया, कलाम मुकद्दस से रिश्ता कमजोर हो गया। बल्कि मुझे ये कहने दो कि आज मुसलमानों कलाम मुकद्दस जितना बड़ा मजलूम है, आज से पहले कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी का वो कौन सा काम है जिसे अंजाम देने के लिए आपके पास वक्त न हो? अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह के कलाम को पढ़ने का वक्त। हमारी बदहाली और हमारी कसम कुर्सी और हमारी जिल्लत और रुसवाई की सियासत बहुत बड़ी वजह हो सकती है, मैं मानता हूं। जहालत बहुत बड़ी वजह हो सकती है, मैं मानता हूं। लेकिन याद रखो, जिस कलाम से रिश्ते की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत का वादा किया था, आज वो रिश्ता कमजोर नहीं है। कुरान खानी के लिए कुरान रखा है, शैतान जिन्नात को भगाने के लिए, तावीज के लिए कुरान रखा है, मकान और बिल्डिंग की ओपनिंग के लिए कुरान रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, किसने तुम्हें कह दिया कि इन कामों के लिए अल्लाह का कलाम आया था? नहीं, अल्लाह का कलाम तो आया था सीने में बसाने के लिए। और याद रखो मुसलमानों, बगैर इसके कोई चारा कार भी नहीं है। जब तक तुम्हें कलाम मुकद्दस से इश्क नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, अच्छी तरह याद रखो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, मुंशी जी, डाकिया का काम करते थे। कहते हैं कि मैं मौलाना के पास से आया और ड्यूटी के लिए जा रहा था, ऑफिस जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक जनाजा रखा है, 2 आदमी वहां पर बैठे हुए। मैंने पूछा कि भाई जनाजा लेकर यहां पर क्यों आप लोग बैठे हो? तो जवाब सुनो क्या कहा, और याद रखो, अगर ये मदारिस बंद हो गए, खूब अच्छी तरह सुन लो, अगर ये मदारिस बंद हो गए, नूरानी कायदा और कलाम मुकद्दस को पढ़ाने वाले सो गए,
आपकी तरफ बाजारों में ताजिर बन करके आ गए, वो दिन दूर नहीं, 10 साल का अरसा गुजर जाने दो, आपके जनाजे पढ़ाने वाले भी कोई नहीं मिलने वाला। कोई नहीं मिलेगा जनाजा पढ़ाने वाला, कोई नहीं मिलेगा बेटा और बेटी का निकाह पढ़ाने वाला, जिनको आज तुम इन नजरों से देखते हो। कितना बाप है आज जो अपने बेटे का जनाजा पढ़ा सके, कितना बेटा है जो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके। डॉक्टर है बेशक, वकील है बेशक, इंजीनियर है बेशक, प्रोफेसर है लेक्चरार है, शहर का सबसे बड़ा ताजिर है, अरे सब कुछ है, लेकिन ये तो बता कि बाप के मरने के बाद बाप के नाम पर एक पारा कुरान भी पढ़ पाएगा? तो कुरान पढ़ने के लिए चाहिए हम मदरसे के बच्चे, तालिबे इल्म, और बाप की जमीन बंटवारे के लिए आप। कितना बेटा है, बाप का इंतकाल हुआ, मौलवी ने ऐलान किया कि वारिस आगे आए, नमाज़े जनाजा पढ़ाए। बाप की विरासत सिर्फ ये नहीं है कि उसकी दौलत को तकसीम कर ली जाए, उसके बंगले को तकसीम किया जाए, उसकी गाड़ियों को तकसीम किया जाए। अरे बाप के विरासत का सही हक ये है कि जनाजा भी बेटा पढ़ाए। बड़े फख्र से कहते रहे मैंने अपने बेटा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, लेकिन जब बाप का जनाजा रखा गया तो कह रहे इमाम साहब जनाजे की नमाज पढ़ा दो। कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है। इमाम ने कहा कि आप नहीं पढ़ाओगे, मौलाना मुझे दुआ याद है। इससे ज्यादा बेगैरती और बेहयाई की बात और कोई नहीं हो सकती। मुंशी जी ने फरमाया कि यहां क्यों बैठे हो आप? कहा कि जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप अगर पढ़ा दे तो मेहरबानी होगी। मुंशी जी कहते हैं मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर वो दोनों कहने लगे मुझे दफन करना नहीं आता, जरा आप दफन कर दे तो मेहरबानी। हजरत ने दफन किया, कब्र मुकम्मल हुई, ड्यूटी को गए। गेट पर जाकर जब आईडी कार्ड ढूंढते हैं तो जेब में आईडी नहीं। अब जब आईडी नहीं है तो अंदर एंट्री भी नहीं होगी। मुंशी जी को ख्याल आया कि मैंने जो कब्र पे मिट्टी डाली है ना, तो वहां मैं झुका था, मुमकिन है कि मेरा आईडी कार्ड वहां गिर गया हो। मुंशी जी वापस आए, वो दोनों आदमी जा रहे थे। मुंशी जी ने उनको बुलाया और फरमाया कि भाई ऐसा लगता है कि मेरा आईडी कार्ड कब्र के अंदर गिर गया है, अगर आपकी इजाजत हो मैं कब्र खोद कर देख लूं। दोनों ने कहा आप मेरे मोहसिन हैं, इजाजत है। अल्लाहु अकबर और कबीरा किताब में लिखा है मुंशी जी कब्र के करीब गए और लोगों अंदाजा लगाओ, घंटे 2 घंटे 4 दिन 2 दिन नहीं हुए, महीना और साल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। मुंशी जी कहते हैं रब्बे काबा की कसम, मैंने जो मिट्टी हटाई पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी थी। मेरा आईडी ऊपर रखा हुआ था, कब्र से खुशबू आ रही है, ताजे ताजे गुलाब के फूलों से भरा है। मुंशी जी कहते हैं मेरी जुस्तजू बढ़ गई, मैंने दोनों से पूछा अरे ये तो बता ये आदमी कौन था, किसका मुरीद था, कितना बड़ा आलिम था। दोनों कहने लगे खुदा की कसम ना आलिम था, न बुजुर्ग था, न कुतब था, न अब्दाल था, न तहज्जुद गुजार था, न हाजी था, कुछ भी नहीं था। मुंशी जी कहते हैं मैंने उनसे कहा चलो मुझे इनके घर का पता बताओ, इनके घर तक मुझे पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मुंशी जी जब उसके मकान पर गए, जवान बेटी खड़ी थी।
मुंशी जी ने उस बेटी के सामने खड़े होकर फरमाया, ओ बेटी, वो मरने वाला कौन है? वो रोते हुए कहने लगी, मेरे अब्बा जान है। मुंशी जी ने कहा, बेटी सच्ची बात बता, तेरे बाबा का अमल कौन सा था? तहज्जुद गुजार था? कहने लगी नहीं। सदका खैरात बहुत करता था? कहने लगी वो तो खुद बड़े गरीब थे। किसी अल्लाह वाले से यारी थी? कहने लगी नहीं नहीं, वो तो दिन भर खेत में मजदूरी किया करते थे। फरमाया, बेटी अरे कुछ तो है जो तू मुझसे छुपाती है, अरे कुछ तो है जो तू मुझसे बताना नहीं चाहती है। सच्ची बात बता, कौन सा अमल तेरा अब्बा किया करता था? बेटी कहने लगी, रब्बे काबा की कसम, एक अमल के सिवा कोई और अमल न था। बस एक अमल और कोई अमल नहीं। हकीम साहब कहने लगे, कौन सा अमल था? बेटी कहने लगी, बस मैं जब से होश संभाली, एक आदत अब्बा की देखा करती थी। वो पढ़ना जानते नहीं थे, वो लिखना जानते नहीं थे, लेकिन कुरान खोल कर बैठ जाते, हर लाइन पे उंगली घुमाते और हर बार कहते, अल्लाह मियां तूने सच फरमाया। उंगली घुमाया करते थे, आंसू गिर जाता था। मुंशी जी कहने लगे, यही वो अमल है जिसका बदला रब ने दिया है। कब्र को दुनिया में जन्नत का नमूना बनाया है। और उलमा बैठे, पूछो, दुनिया की ये वाहिद किताब है खुदा की कसम, जिसको देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। अरे मोहब्बत से खोलकर फकत देखना भी इबादत है। और क्या ख्याल है आपका कि जब इस कलाम को देखना इबादत हो, सुनना इबादत हो, पढ़ना इबादत हो, छूना इबादत हो, फिर जिसने इस पूरे कलाम को अपने दिल के मेमोरी में महफूज कर लिया, अगर आप उसको सीने से लगा ले तो क्या ये इबादत नहीं है? आप अगर उनकी खिदमत करें तो क्या ये इबादत नहीं है? आप अगर उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करो तो क्या ये इबादत नहीं है? आप अगर उनके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर दो तो क्या ये इबादत नहीं है? आप अगर उनके लिए अपने घर से अच्छा घर बना दो रहने के लिए तो क्या ये इबादत नहीं है? और ऐलान सुनो, अरे जिस शब्द के अंदर ये कुरान आया वो शबीना महफूज, जिस महीने में आया वो महीना महफूज, जिस शहर में आया वो मदीना महफूज। अरे अंगूठी पे लिखो नगीना महफूज, कश्ती में पढ़ो सफीना महफूज, और जिस सीने में आ गया कयामत तक के लिए खुदा की कसम वो सीना महफूज। बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहिल महफूज। ये कुरान और ये सीना खुदा की। भाई 10 बजे तक की ही इजाजत है, तकरीर मुख्तसर फरमा दो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बेहजरत मौलाना इमरान साहब हैं जो सदर जलसा हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितना अभी सुन लिया आप हजरात ने उतना अपने मेमोरी में महफूज रखें, ताकि इंशाल्लाह काम आएगा। बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन कानून के दायरे में, क्योंकि हम मुसलमानों को आजकल ज्यादा रहना है, हमको क्या है कानून के दायरे में ज्यादा रहना है, जोर से सांस भी नहीं लेना है, समझ रहे हैं? जोर से सांस भी नहीं लेना है
और वक्त की पाबंदी भी हमें बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सदर मोहतरम का भी प्रोग्राम है, बयान होगा और उसके बाद दस्तारबंदी का भी मसला है और 10 बजे तक का ही परमिशन मिला है। अल्लाह जिंदा हयात रखा, फिर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।